नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड के नागरिकों को सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया है कि भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है और विदेश मंत्रालय को म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के संपर्क में रहने को कहा है। रिक्टर पैमाने पर 7.7 और 6.4 तीव्रता के 2 लगातार भूकंपों ने आज म्यांमार को हिला दिया। थाईलैंड, कोलकाता और इम्फाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में भारतीय नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में आपातकालीन नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी। मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने अपने कार्यालय में राज्य में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग NMNF की पहली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया है कि समिति ने NMNF के तहत 944 लाख रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि NMNF को भारत सरकार के चयन के अनुसार तवांग, लोअर सुबनसिरी और लोंगडिंग में लागू किया जाएगा, जिनमें 108 क्लस्टर, प्रत्येक जिले में 36 क्लस्टर में 5400 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून के कैडेट पूना साल्यान ने भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में स्थान प्राप्त करके राज्य का नाम रोशन किया है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर साल्यान को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके असाधारण कौशल और शारीरिक सहन शक्ति और अपनी योग्यता साबित करने की सराहना की। राज्य में बिजनेस एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य में कारोबार करने में आसान सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में EODB अधिनियम 2021 के पूर्ण कार्यान्वयन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया और सभी विभागों को अपनी सेवाओं को डिजिटल बनाने और प्रक्रिया को औपचारिक बनाने के लिए EODB नियम तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने समय पर सेवा प्रदान करने और किसी भी चूक के लिए नागरिक सेवा वितरण अधिनियमों के तहत उचित कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें अनुपालन बोझ में कमी, RCB ढांचे का कार्यान्वयन, EODB पोर्टल पर सभी विभागीय सेवाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करना, निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि बैंक का निर्माण और एक व्यापक निवेश नीति का विकास शामिल है। शिक्षा मंत्री PD सोना ने आज राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक दिवसीय राष्ट्र संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी में 11 कॉलेजों और RGU के विभिन्न विभागों के छात्र एवं संकाय सदस्यों ने भाग लिया। श्री सोना ने सोशल मीडिया पोस्ट में महत्वपूर्ण संवाद में योगदान के लिए आयोजकों एवं सभी प्रतिभागियों की सराहना की। उन्होंने RGU के निरंतर शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। भारत के पूर्वोत्तर में बाल स्वास्थ्य परिणाम को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक पहल के तहत राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्यव्यापी स्कूल आधारित नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू करने के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध वन साइट एसिलोर एक्सोटिका फाउंडेशन और ब्रेड आर्क फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो जून महीने से शुरू होगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में 2800 सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए व्यापक दृष्टि जांच, स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करना और सुधारों को सुनिश्चित करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायती राज ने आज पापुम-पारे जिले के सभी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO और असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ DC कॉन्फ्रेंस हॉल यूपिया में बैठक की। बैठक में पंचायती राज मतदाता सूची में चल रहे सारांश संशोधन पर चर्चा की गई। ईटानगर मौसम विभाग ने राज्य के वेस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी, शी योमी, अपर सियांग, लोअर सुबनसिरी, लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया। और मणिपुर यूनिवर्सिटी के नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज डिपार्टमेंट के 18 छात्रों के एक समूह ने तवांग और सीमावर्ती क्षेत्रों की 6 दिवसीय शैक्षिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।